ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 6 चैप्टर और इसका वर्ष नंबर 16 इस श्लोक पे कल चर्चा प्रारंभ की थी। इसी पे आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा। तो इसके पहले तक श्लोकों में भगवान अष्टांग योग क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य है और कैसे किया जाता है और उस योगी को कैसे करना चाहिए इसका वर्णन किए। और अब भगवान कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, डोंट्स एंड डूज, कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जिसके बेसिस पे कोई योगी इस योग साधन को कर सकता है। तो ये हालांकि अध्याय का नाम तो ध्यान योग अष्टांग योग है, लेकिन ये इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, तो भक्ति योग में भी एप्लीकेबल होता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए। तो भक्ति योग में भी ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं। जैसे कि पिछले श्लोकों में जब आया था, भगवान बोले कि समम काय शिरोग्रीवम धारयन चलन स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान्मुलो प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी वृत्ति स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्ता आसीत मत्परा। तो ये भक्ति योगी के लिए भी ये प्रिंसिपल काम आता है, जरूरी है। विगत भीर, वन शुड बी फ्री फ्रॉम फियर। ब्रह्मचारी व्रत है, वन शुड प्रैक्टिस ब्रह्मचर्या। मन संयम्य, मन और इंद्रियों को संयमित करके मत चित्ता, भगवान को ही लक्ष्य के में रखते हुए करना चाहिए। तो इसलिए जो है, और फिर सुचौ देश है, युंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानसा शांति निर्माण परमाम मत संसार गच्छति। और ये 16 नंबर श्लोक में, जिसका हम लोग कल चर्चा किए थे आधा। नात्यस्नतस्तु योगो अस्ति, ना तो बहुत ज्यादा खाने वाला योगो अस्ति योगी बन सकता है, हाँ? न चैकांतम अनस्नतः, और ना ही कम खाने वाला योगी बन सकता है। ना चाति स्वप्नशीलस्या, ना तो बहुत ज्यादा जो है सोने वाला व्यक्ति योगी बन सकता है। जागृत हो नहीं बचा अर्जुना, या जो जागता रहता है। जागृता में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन हु कीप्स नाइट वॉच टू मच, तो बहुत ज्यादा जो रात्रि में जागता है। तो इसलिए जो रात को जागता है और दिन में सोता है, तो वो भी वास्तव में वो सोना नहीं कहा जाता है। ये दिन में सोना मतलब दिन में, एक्चुअली में वैदिक शास्त्रों के अनुसार, वैदिक कल्चर के अनुसार दिन में नहीं सोया जाता। दिन में जब सूर्य उदय रहता है तो नहीं सोना चाहिए, सूर्यास्त होने के बाद सोना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्योदय होने के आ, जो पहले लगभग 1.5-2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो उसके आधे घंटे पहले से उठ करके और स्नान वगैरह करके फिर अपना आध्यात्मिक कार्य कर लेना चाहिए। फिर सूर्य उदय होने के पश्चात तो फिर और संसार के काम चालू हो जाते हैं। तो ये वैदिक सभ्यता होती है। लेकिन आज के समय में सब जो है सिचुएशन सब उल्टी उलट पुलट हो गई, टॉप सीटर भी हो गई। लोग रात भर जागते हैं, दिन को सोते हैं। बट एनीवे, वन वन ना चाहती शीलस स्वप्नशील से जागरूक नए विचार। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वंस बिकमिंग अ योगी। वो अर्जुना, इफ वन eats too much or eats too little,
sleeps too much or does not sleep enough. योगी मीन्स टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, भगवान के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करना है अभी। वन हु हैज बिकम अ योगी, ही कैन अवॉइड, ही कैन ट्रांसेंड ऑल दिस, दैट इज ए डिफरेंट। जो योगी बन चुका है, जो ऑलरेडी भगवान के साथ परफेक्ट तरीके से जुड़ चुका है, और परफेक्ट तरीके से जुड़ना मतलब भक्ति योगी, यानी शुद्ध भक्ति हो गया है। यानी कि अगर कोई शुद्ध भक्त है तो परफेक्ट योगी हो चुका है ऑलरेडी, तो तीन गुणों को लांघ चुका है, तीन गुणों के ऊपर जा चुका है। तो उसके लिए फिर ये जरूरी नहीं है, उसकी फिर चीजें बदल जाती हैं। लेकिन जो योगी नहीं है, अभी संसार में बद्धावस्था में है, तो योगी बनने के लिए इन कंडीशंस को पालन करना जरूरी है। शारीरिक आवश्यकताओं को, शारीरिक जो स्थिति होती है, हमारा खान पान, रहन सहन, और ये जो सोना, सोना जागना, खाना पीना और रहना, ये सब मैटर करता है। हमको योगी बना सकता है या भोगी बना सकता है, ये ट्रांजिशन पीरियड है ना। भोगी से योगी बनना है, तो इसलिए भोगी से जब योगी बनने के प्रोसेस में ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा खाना पीना और रहन सहन, लाइफ स्टाइल, और जो है ये सोना जागना और पहनना, ये भी है। तो ये इस प्रकार से होना चाहिए जो हमको भोग वासनाओं से मुक्त करे और योग बनने के लिए मदद करे, भोगी से योगी बनने में मदद करे। अगर हमारा खाना पीना ऐसा है जो हमको भोग करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो फिर योगी बनने में मदद नहीं कर सकता है। हमारा अगर रहन सहन, लाइफ स्टाइल ऐसा है कि भोग करने के लिए प्रवृत्ति देता है, रजोगुण तमोगुण बढ़ाता है, तो भी हम योगी नहीं बन सकते हैं, यानी भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे अच्छे तरीके से। और हमारा जो उठना उठना बैठना है, उठना जागना है, जागना सोना है, ये भी अगर इस प्रकार से है कि ये भोग करने के लिए प्रवृत्ति बढ़ाता है, तो भी योगी नहीं बन सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ तक कि कपड़े पहनना भी, जिस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार से हम जो खाते हैं, द फूड वी ईट, द काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर, एंड द काइंड ऑफ एसोसिएशन वी टेक, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी कीप, ये सब जो है मैटर करता है। तो ये सारी चीजें जो है सतोगुणी, सतोगुण की होनी चाहिए। सतोगुण में जा करके योगी बनने की संभावना होती है, सतोगुण में जा करके भगवान से कनेक्ट करना आसान होता है। एक बार ये सतोगुण को भी लांग गया, कोई कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश्ड अगर हो गया, तो फिर टेंशन कोई नहीं। फिर वो बॉडीली जो नेसेसिटीज है उसको जो है उसके बियॉन्ड जा सकता है। फिर चाहे वो खाए पिए सोए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन जब तक कोई तीन गुणों में बंधा है, तो उसको ये पालन करना जरूरी होता है। हाँ। इसलिए योगी, तो कल हम लोग खाने के ऊपर चर्चा किए थे, तो अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है या बहुत ज्यादा राजसिक और तामसिक खाते हैं, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है तो भी भोग की प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बहुत ज्यादा फिर नींद भी आएगी। हाँ, तो फिर भगवान पे ध्यान योग कैसे कर पाएगा। और बहुत ज्यादा ये जो राजसिक और तामसिक खाने की प्रवृत्ति अगर है, तो भी जो है उसका चेतना मन जो है, मन भगवान पे लगा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो सात्विक आहार भगवान आगे चल के रिकमेंड करते हैं गीता में, सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार का अर्थ होता है जिसको प्राप्त करने में, बनाने में, और फिर बनाने के बाद खाने में, और खाने के बाद पचाने में, ये चारों कार्यों में जो सरलता से हो जाए, वो सात्विक आहार कहलाता है। और जो आहार जिसको सिक्योर करने में, प्राप्त करने में, बनाने में, खाने में और बाद में पचाने में मेहनत करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो राजसिक होता है, रजोगुण होता है। और तामसिक आहार भी, जो कि बहुत पुराना हो गया है, सड़ा गला हो गया है, और और जिसमें जैसे फंगस इत्यादि हो जाते हैं, या और जो लंबे समय से रहता है, और जिसमें ये इंटॉक्सिकेशन वाले नशीले पदार्थ होते हैं, मांसाहार वाले पदार्थ होते हैं, तो ये सब तमोगुण के कहलाते हैं। पैकेज फूड में, सही बात है, ये जंक फूड वगैरह जो है, ये सब, ये सब अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप देखें, ऐसे आहार
इसलिए भगवान सात्विक आहार बताएं गीता में कि ऐसा आहार जो सरल और तरल होता है वो सात्विक कहलाता है। और बनाने के 3 घंटा के अंदर जो है उसको खा लेना चाहिए। 3 घंटे से ज्यादा डिले होता है तो बोलते हैं फिर वो जो है डिकम्पोज होने लग जाता है। हाँ। हाँ, ये आहार की बात है। तो हालांकि प्रसाद जो होता है ट्रांसेंडेंटल होता है, नो डाउट अबाउट इट। बट दैट प्रसाद हम वो प्रसाद होना चाहिए, यानी इट शुड बी कुक्ड बाय अ डिवोटी, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। अब शुद्ध भक्त के द्वारा बनाया जाना चाहिए, शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान को अर्पण किया जाना चाहिए, तब भगवान स्वीकार करते हैं। और फिर भक्तों के द्वारा खाया जाना चाहिए, परोसा जाना चाहिए, तब वो प्रसाद है, फिर देन इट डजेंट मैटर, फिर फर्क नहीं पड़ता। बट हम अभी भौतिक स्तर पे जो है चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ये बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ज़्यादा खाने से क्या समस्या होती है, और कम खाने से भी क्या समस्या। ज़्यादा खाने से जो है मन चंचल हो जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी जो मिलती है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती प्रॉपर। और कम खाने से भी भूख लगी रहती है, तो फिर मन चंचल रहता है। भूखे पेट भजन न होए गोपाल। फिर दूसरा, न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृत नैव च अर्जुन। जो बहुत ज्यादा सोता है वो भी योगी नहीं बन सकता है। बहुत ज्यादा सोता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई बहुत ज्यादा सोता है मतलब ही इज ड्रीमिंग टू मच। उसको स्वप्न ज्यादा आता है। स्वप्न ज्यादा आएगा तो बहुत ज्यादा सोना पड़ेगा। तो वो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से ये होता है। ज्यादा खाने से फिर ज्यादा स्वप्न आता है, और ज्यादा फिर सोना पड़ता है। ऐसे फिर दिन में 8 घंटे 10 घंटे ऐसे समय व्यर्थ गंवाना पड़ जाता है। लेकिन जो साउंड स्लीप होती है बिना स्वप्न के, तो अगर ऐसी 5-6 घंटे की भी नींद हो गई दिन में 24 घंटे में, तो मोर देन सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है टू कीप दिस बॉडी एंड सोल टुगेदर हेल्दी कंडीशन। सो रेगुलेशन ऑफ डाइट एंड स्लीप इज रिकमेंडेड हियर इन फॉर द योगीज। खान पान में और सोने में रेगुलेशन रहा, रेगुलेट करना। रेगुलेशन का मतलब होता है उचित मात्रा में लेना, उसको रेगुलेशन बोलते हैं। और उचित गुणवत्ता के साथ लेना। ये दो चीजें आती है रेगुलेशन में, मात्रा और गुणवत्ता। गुणवत्ता सात्विक होनी चाहिए, और मात्रा सफिशिएंट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम होना चाहिए। तब जो है वो योगी बनने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो टू मच ईटिंग मीन्स ईटिंग मोर देन इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो ज्यादा खाने का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करेगा। हम किसी को बोल नहीं सकते हैं कि आप इतना ज्यादा खाते हो, नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी डेफिनेशन दिए हैं, आप पे ध्यान से सुन लीजिए। कैसे किसको ज्यादा खाना बोलेंगे, किसको कम खाना बोलेंगे। तो टू मच ईटिंग मीन्स ईटिंग मोर देन इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाना, उसको ओवर ईटिंग बोलते हैं। और शरीर आत्मा को रखने के लिए कम जरूरत है, उससे भी कम खाना, उसको लेस ईटिंग बोलते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। हाँ? जैसे मेरे जैसे कोई दुबला पतला व्यक्ति है, तो शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए बस ठीक है, 2 चपाती सब्जी थोड़ा सा दाल राइस मिल गया सफिशियंट है। तो मेरे को इसलिए कुछ लोग देखते हैं, बोलते हैं क्या प्रभु जी, ये भगवान गीता में मना किए हैं, कम भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। मैं बोला मैं कम नहीं खा रहा हूँ, जितना जरूरत है उतना खा लेता हूँ। है ना? अभी क्यों जबरदस्ती। और कोई हो सकता है जो जो काफी हेल्दी डिवोटी है, पाचन शक्ति जिसका ज्यादा है, ज्यादा फिजिकल वर्क करता है, तो उसके लिए 6-7 चपाती सब्जी राइस दाल ये जरूरत है उतना। तो उसके लिए वो उतना सफिशिएंट डाइट है। उससे ज्यादा उससे कम करेगा तो लेस ईटिंग हो जाएगा उसका। हाँ। तो मैं उस भक्त को इमिटेट नहीं कर सकता हूँ। उसको इमिटेट मैंने किया, और ये सोच कर के 4-5 चपाती ले लिया डाल दिया तो हो गया, टू मच ईटिंग हो जाएगा। और उसके कारण फिर निश्चित रूप में जाके सोना पड़ेगा। हरे कृष्णा लेके माला जब बैठ करने करेंगे तो स्वाहा हो जाएगा। है ना? अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। ऐसा होता है कई बार भक्तों के साथ। वो बेचारे अच्छे से बढ़िया फीस्ट स्पेशली जब बनता है, तो फीस्ट में तो इतने वैरायटी के आइटम होते हैं, 8 10 12 15 15 वैरायटी के, सब महंगे महंगे आइटम, महंगे मतलब हैवी आइटम। और वो बढ़िया दबा के खा लेता है। और उसके बाद फिर जब माला लेके अगर बैठा, तो एक माला करते ही पूरा ऐसा सो जाता है कि फिर 1 घंटे बाद नींद खुलती है। उसको समझ में आता है, अरे अभी तो मैं 10 बजे चालू किया तो माला 11 कैसे बज गया, एक माला भी नहीं हुआ।
समझ रहे? तो इतना हैवी खाने से फिर हैवी नींद भी आती है। तो इसलिए हमको अपने शरीर के अनुसार हमको खुद को ये समझना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस आ जाता है। नहीं तो किसी उचित डॉक्टर का हेल्प लेना चाहिए, सही डॉक्टर का। देर इज नो नीड फॉर मेन टू ईट एनिमल्स। स्पष्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितना खाने की जरूरत है उतना खाना चाहिए। और इसलिए शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, यानी जीवन यापन करने के लिए जानवरों को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि हम अगर मांसाहार नहीं करेंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी। कितने सारे ऐसे प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, जो बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। और कितने सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो बड़े दुबले पतले होते हैं, इनएक्टिव, ज्यादा एक्टिव नहीं होते, लेजी होते हैं। तो खाने पीने का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है, लोग समझते नहीं। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमको एक पर्टिकुलर स्वभाव का वाला शरीर मिला है, हमारे पूर्व कर्म के अनुसार है। हाँ, उसका खाने पीने से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं। इसलिए बहुत भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये दोनों प्रकार के आपको लोग दिखेंगे। कुछ लोग बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और कुछ लोग जो है खूब नॉन वेज वगैरह खूब खाते हैं, लेकिन फिर भी लेजी बने रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं। इससे पता चल जाता है अपने आप, खाने पीने से कोई रिलेशन। इसलिए कभी भी कोई ऐसे डॉक्टर लोग भी रिकमेंड करें ना, तो भ्रमित मत होइएगा, ये सो कॉल्ड डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर के रूप में क्या बोलेंगे, हाँ, कोई असुर है जो इस प्रकार से अगर कोई बोलता है कि आप आपके शरीर के हिसाब से आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। नहीं खाना पड़ेगा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। So there is no need for men to eat animals because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. तो भगवान की दया से सब पर्याप्त मात्रा में अनाज है, सब्जियां हैं, फल है, फूल है और दूध है। और ये सब में से सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है मनुष्य शरीर के लिए। जानवर को खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है हमको जो चाहिए। तो सच सिंपल फूड स्टफ इज कंसिडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। ये जो ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क है, ये सब सतोगुण के आहार कहलाते हैं। एनिमल फूड इज फॉर दोज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो अज्ञानता में, तमोगुण में है, उनके लिए जानवर का फूड होता है नॉन वेज। नॉन वेज मतलब शुद्ध रूप में ये तमोगुण है, प्योर इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस। Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking, and eating food, which is not first offered to Krishna, will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. भुंजते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि जो लोग इस प्रकार का तामसिक आहार खाते हैं, जिसको भगवान को ऑफर किया ही नहीं जा सकता है, तो वो जो है केवल पाप खाते हैं, पाप। वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं। Anyone who eats for sense pleasure or cooks for himself, not offering this his food to Krishna, eats only sin. और इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनाता है अपने जीवा के आनंद के लिए, खुद के लिए बनाता है, अपने जीवा के आनंद के लिए, और भगवान कृष्ण को अर्पण नहीं करता है, तो वो केवल पाप खाता है। इसलिए सभी भक्तों को, आप सबको, जो आप बनाते हैं, पहली बात तो इस चेतना में बनाना चाहिए कि भगवान कृष्ण के लिए बना रहे हैं, और फिर भगवान को अर्पण करना चाहिए, खिलाना चाहिए, उसके बाद फिर खाना चाहिए प्रसाद। अदरवाइज नहीं तो हम लोग क्या खा रहे हैं? केवल पाप खा रहे हैं। सो वन हु ईट्स सिन एंड ईट्स मोर देन इज अलॉटेड टू हिम कैन नॉट एग्जीक्यूट परफेक्ट योगा। जिस प्रकार का अगर पाप खाएगा कोई बिना भगवान को अर्पण किए, या जो तामसिक आहार है वो पाप खाएगा, तो वो फिर योगा कैसे कर सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इट इज बेस्ट दैट वन ईट ओनली द रेमेनेंट्स ऑफ फूड स्टफ ऑफर टू कृष्णा। इसलिए ये जरूर सब सर्वोत्तम क्या है कि कृष्ण को अर्पण किया हुआ ही भोग खाना चाहिए, महाप्रसाद। A person in Krishna consciousness does not eat anything which is not first offered to Krishna. So जो वास्तविक रूप में कृष्ण भावना भावित भक्त है ना, लक्षण प्रभुपाद जी की जगह बताते हैं कि जो वास्तविक रूप में कृष्ण भक्त है, उसका लक्षण क्या है? कि कोई भी चीज जो कृष्ण को अर्पित नहीं है वो नहीं खाएगा। इमीडिएटली ही विल रिजेक्ट इट। कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो, कितना भी प्रलोभन है, उसको नहीं खाएगा। एक कोट में प्रभुपाद जी बताते हैं, कि when Krishna sees दैट somebody eats his प्रसादम, कि कोई
भक्त है जो केवल भगवान को भोग लगा के ही खाता है, केवल कृष्ण प्रसाद ही खाता है, तो कृष्ण सोचते हैं, देखते हैं, हाँ हियर इज अ डिवोटी, यहाँ पे है मेरा भक्त, ये मेरा भक्त। तो प्रसादम इज सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो केवल ये डिटर्मिनेशन अगर रख सके कि हम केवल वही खाएंगे जो कृष्ण को भोग लगा हुआ है, कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे, तो बहुत फास्ट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सकते हैं, बहुत तीव्रता से। ईटिंग से ही सब चालू होता है। आहार शुद्ध, आहार शुद्ध रहता है तो सत्व शुद्ध रहता है, चेतना शुद्ध रहता है, मन शुद्ध रहता है, और फिर भगवान पे फोकस किया जा सकता है। Therefore only the Krishna conscious person can attain perfection in yoga practice। इसलिए केवल जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वही योगा प्रैक्टिस में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। नॉर कैन वन हु आर्टिफिशियली abstains फ्रॉम ईटिंग मैन्युफैक्चरिंग हिज ओन पर्सनल प्रोसेस ऑफ फास्टिंग प्रैक्टिस होगा। ना ऐसा कोई व्यक्ति योगी बन सकता है जो अपने मनमाने तरीके से फास्टिंग का प्रोसेस बना देता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, अपने मन से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं खाएंगे, केवल जल पी के रहेंगे, केवल फल खा के रहेंगे, तो वो तपस्वी बन जाते हैं, तपस्या कर सकते हैं, योगी नहीं बन सकते। योगी मतलब जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कृष्ण भावना भावे। द कृष्ण कॉन्शियस पर्सन ऑब्जर्व फास्टिंग एज इज रिकमेंडेड इन द स्क्रिप्चर्स। कृष्ण भावना वाला जो भक्त होता है, शास्त्रों में जिस प्रकार से रिकमेंड किया गया वही फास्टिंग करते हैं। अपने मनमाने तरीके से फास्टिंग भी नहीं करना चाहिए। ये भी एक जो है बताया गया है कि खुद के मन से फास्टिंग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा जैसे भी आ रहा है 14 मार्च को, फास्टिंग करिए उस दिन, बिना आप जल पिए रहिए शाम को 6 बजे तक, गौर पूर्णिमा। उसमें आप स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। So he does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required। हाँ, जो जो ज्यादा खाएगा तो वो सोते वक्त स्वप्न ज्यादा देखेगा, और इसलिए उसको जरूरत से ज्यादा सोना पड़ जाएगा। वन शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स डेली। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दिन में 24 घंटे में 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। वन शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स डेली, यहाँ पे बोल रहे प्रभुपाद जी। हाँ, कम सो सकता है, कम के लिए नहीं लिखा है, मिनिमम नहीं लिख रहा है कि वन शुड स्लीप मिनिमम 6 आवर्स। वन शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स। ठीक है। हाँ, इसलिए अच्छा वो मिल गया है। कुछ वक्त लोग मेरे को बोलते रहते हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं कम से कम 6 घंटे सो। नहीं, प्रभुपाद जी बोले 6 घंटे से ज्यादा मत सो, कम के लिए नहीं बोले, 4 घंटे भी सो के चल सकता है काम, अगर चल रहा है किसी का तो अच्छी बात है। नहीं, 6 घंटे तो ऑफकोर्स ये धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल रहता है। अगर कोई 8 घंटे 9 घंटे सो रहा है तो धीरे धीरे उसको अपना ईटिंग हैबिट को सुधारना चाहिए। उससे फिर वो धीरे धीरे 7 घंटे, 6.5 घंटे, 6 घंटे में हो जाएगा सब कुछ। सो वन हु स्लीप्स मोर देन 6 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर इज सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो 24 घंटे में से 6 घंटे से ज्यादा सोता है, गुरुपाद जी बोल रहे हैं, ही सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो तमोगुण से निश्चित रूप में प्रभावित है। जो बीमार है उनके लिए कंडीशन अलग है। बीमार व्यक्ति अगर कोई बीमारी है तो वो अलग स्थिति है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब अगर हेल्थ ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, उस वक्त 6 घंटे से ज्यादा सोना मतलब तमोगुण का लक्षण होता है। सो अ पर्सन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज लेजी एंड प्रोन टू स्लीप अ ग्रेट डील। सच अ पर्सन कैन नॉट परफॉर्म योगा। ऐसा व्यक्ति जो तमोगुण में है तो प्राय आलसी रहता है, और इसलिए उसको बहुत ज्यादा सोना पड़ता है आलस के कारण। ये सोने की आवश्यकता वास्तव में आलस के कारण ही होती है, शरीर को आवश्यकता नहीं है 6 घंटे से ज्यादा सोना। ये आलस के कारण होता है, और इसलिए फिर वो योगा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए वो ध्यान रखना चाहिए। बट ये कैसा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जितनी मात्रा में कृष्ण भक्त जो भक्त होते हैं वो कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें डिस्करेज भी नहीं होना है कि अरे हम तो क्या अप्रोच किया, हम तो 9 घंटे सोते हैं दिन में। तो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, आप प्रयास करते रहो। ओके। यस, कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आरती। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मुझे भी बहुत नींद आती है और मैं लेट तक सो पाती हूँ।
हाँ, तो इसको इम्प्रूव करिए, धीरे धीरे इसको सुधारिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। जो अपने निद्रा हम्म। पे कंट्रोल करना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए मैं उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जिनको भी ज्यादा नींद आती है ना, 6 घंटे से ज्यादा जो सोने के हैबिचुएटेड हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको रात में जल्दी सोना चाहिए और फिर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। बेड को छोड़ देना चाहिए, स्नान करके बेडरूम में मत जाइए, और या तो हॉल में रहिए या तो बाहर जाइए और बैठ के जप करिए। बैठे बैठे जप करने में नींद आए तो चल के जप करिए, सोइए नहीं बिल्कुल भी। सुबह ऐसा मान लीजिए, सुबह 4:30, कम से कम 4 बजे, 4:30 बजे से लेकर के जो है 8 बजे तक, इसमें सोना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये आध्यात्मिक कार्यों के लिए मिला है ना। और फिर थक जाते हैं तो ठीक है, दोपहर को दिन में थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट ले लीजिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू में अगर कोई 8 घंटे 9 घंटे सो रहा है तो इमीडिएटली वो 6 घंटे नहीं कर सकता है, और तुरंत करने की कोशिश करेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। तो वो मत करिए। लेकिन आप 8-9 घंटे सोते हैं ना, तो 8-9 घंटे रखिए आपका दिन का। लेकिन आप एक काम कर लीजिए बस, आप रात को 6-7 घंटे सो लीजिए। फिर सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मत सोइए। सुबह 4 से 8 मत सोइए। उसके बाद दिन में 1-1.5-2 घंटा सो जाइए। ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे इससे जो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा, उससे जो आध्यात्मिक सात्विक सतोगुण में आप पहुंचेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका जो निद्रा का टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक। ओके, यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अ, एक क्वेश्चन था। काफी माताएं जैसे रात को सिटीज में देखा है आटा बचा हुआ ऐसे रख के उसको नेक्स्ट दिन बनाते हैं, वो भी तमोगुण में ही आएगा प्रभु? आटा नहीं, तमोगुण में नहीं आएगा क्योंकि वो कुकड नहीं है ना, कुकिंग नहीं हुआ है। तो अगर वो, क्योंकि फिर कुकिंग वापस से करते हैं तो फ्रेश हो जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं आई मतलब डोंट थिंक बासा तो। भोजन जो पर फ्रिज में रखते हैं वो फर्मेंटेड तमोगुण नहीं में? होना चाहिए, अगर फर्मेंट हो जाता है तो फिर वो कुछ कैटेगरी में आ जाता है। बट ठीक है, ये इतना वो नहीं है। अभी जैसे कोई इडली बनाता है, डोसा बनाता है, तो फर्मेंट ही करेगा ना। तो ये इतना आप टेंशन मत लीजिए। मतलब बासा जो- भोजन कोई रात का बचा हुआ दूसरे दिन उपयोग करता है तो वो अच्छा तमोगुण अच्छा। में? हाँ, वो तो तमोगुण में होता है। रात को जितना बच गया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए बाहर। ठीक है। Okay. ये बेस्ट है, प्रसाद भगवान का अन्य लोगों को दे दीजिए, अच्छी बात है। सुबह फ्रेश लेना चाहिए। ओके, थैंक यू यस प्रभु। मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि अगर आप मतलब भगवान को विदाउट ऑफर किया हुआ कुछ भी खाते हो तो मतलब वो पाप होता है। तो दुनिया में 80% जो लोग हैं वो रेस्टोरेंट या कहीं पे भी, जैसे इंडिया में तो बम्बई छोड़ो, आप बाहर कोई भी कंट्री में जाओ तो 80% 90% लोग रात को बाहर ही खाते हैं। तो क्या वो पाप खाते हैं? और कभी हम जैसे भक्तों को ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई अभी बाहर का ही खाना, मोस्टली तो हम प्रिफेर अर्पण किया हुआ ही करते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन, तो वो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप में जो भी भगवान को बिना भोग लगाए खाते हैं, तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं वो पाप ही खाते हैं। अब जब कृष्ण भक्तों की बात है, गृहस्थ भक्त स्पेशली जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि उनको बाहर के लिए से लेके खाना पड़ता है। तो एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनको रूल नहीं बनाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे एक्सेप्शन होते हैं तो आप बाहर से लीजिए, मेक श्योर करिए कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है, जैन फूड जिसको बोलते हैं वो ले करके, और फिर भगवान को भोग लगा के आप खाइए। अगर कहीं रेस्टोरेंट में भी मीटिंग या क्लाइंट बैठ के खा रहे हैं, तो कम से कम इतना करिए कि बिना ऑनियन गार्लिक के ले करके मेंटली भोग लगा करके आप ले लीजिए। तो एक्सेप्शनल केसेस है, तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो चलेगा। बाकी ज्यादातर ये प्रयास करना चाहिए जहां तक संभव हो सके, मैनेज हो सके, तो हमको हम्म। जो है जो भोग लगा करके घर का, या अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई मंदिर है वहां से प्रसाद लेके अरेंज करके खाना चाहिए। अब नहीं मैनेज प्रभु जी। नहीं हो पा रहा है तो फिर हम्म। सिचुएशन वो अलग केस नहीं, है। मोस्टली तो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है प्रभु जी कि अभी इतना पता चल गया है कि अगर कृष्ण को अर्पण किए बगैर आपने कुछ भी खाया तो पूरे दिन आपकी चेतना में बहुत फर्क पड़ता है। और यहाँ तक यस। कि हम जापा करते हैं ना, तो जापा में भी हमारा मन मतलब स्थिर नहीं रहता है। नहीं रहता, सही बात है। हाँ, तो पहला ये एक ये होता है कि जब आप कृष्ण भावना भावित होते हैं ना, तो ये पहला सिग्नल है कि आप विदाउट ऑफर किया हुआ कुछ भी खाते हैं, तुरंत मेंटल डिफरेंस आ जाता है। हाँ, सही बात। सही बात ये है। ठीक है। कॉन्शियसनेस पे चेक किया जा सकता है। ओके। हरे थैंक कृष्ण। यू। थैंक हरे यू। कृष्ण।